हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 84 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ईबो बैकयार्ड वाले गार्डन में आ जाता है, जहाँ पर वो कुछ हलचल देखता है और इसे देखकर वो क्यूरियस हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखने लगता है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसे पता था सामने शायद कोई छोटा सा एनिमल होगा और वो उसे डराना नहीं चाहता था, पर जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचा वो बहुत बुरी तरह से सरप्राइज हो गया, क्योंकि सामने कुछ फर बॉल्स थे। इबो ने नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर ऐसे खरगोशों को देखेगा। उसने देखा वो खरगोश वहाँ पर कुछ फ्लावर के साथ खेल रहे हैं। इबो मुस्कुराता हुआ बस उन्हें देखने लगा। तभी उसने पाया कि उसके पैंट के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। जब उसने नीचे देखा वहाँ पर एक ब्लैक बनी था। अब इबो ने नीचे झुककर उस ब्लैक बनी को प्यार से अपने हाथ में लिया और पूछा, लिटिल वन क्या हुआ? वो बनी तुरंत आगे खिसक कर इबो की बाहों में आ गया। तो इबो चगल करते हुए बोला, तो लिटिल वन मेरी बातें समझ रहा है? इबो की बात पर उस ब्लैक बनी ने अपने कान हिलाए और इबो से और चिपक गया। इस पर इबो हंसने लगा। कुछ ही मिनट में एक और बनी उसके पैरों के पास आ गया, उसके कपड़ों पर निबल करने लगा। इबो ने जब ये देखा तो कहा, क्या तुम भी ऊपर आना चाहते हो? जैसे ही वो वाइट रैबिट इबो के पैर से चिपक गया, इबो ने उसे भी उठा लिया। ये मेरे पास है इसलिए तुम भी मेरे पास आना चाहते थे, इबो ने कहा। फिर उन्हें अपने लिप्स के पास लाकर उनके माथे पर किस करते हुए बोला, तुम दोनों बहुत क्यूट हो। कुछ ही देर में बाकी बनीज भी इबो के पास आ गए। ये देखकर इबो बहुत बढ़िया वाली स्माइल करते हुए बोला, आप सब मेरे साथ खेलना चाहते हो? तभी वो थोड़ा इधर उधर देखने लगा कि उसे बैठने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए, पर वहाँ पर पूरा एरिया फूलों ने कवर कर रखा था, तो वहाँ पर तो वो नहीं बैठ सकता था। इसलिए उसने अपनी बनीज से कहा, चलो कहीं और चलते हैं। अभी वो उन दो बनीज को लेकर आगे चलने लगा और उसके पीछे पीछे सारे बनीज कूदने लगे, जैसे कि मामा डक के पीछे सारे डकलिंग्स चलते हैं। कुछ ही देर में आगे चलकर इबो एक खाली गार्डन एरिया के पास पहुंच गया। उसने उन दोनों बनीज को वहां रखा। तभी उसने पाया बाकी सभी बनीज तो खेल रहे हैं, पर उनमें से एक बनी है जो खेल नहीं रहा, बस इबो की तरफ देखे जा रहा है। तो इबो ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया, इस बात से अनजान कि कोई बालकनी से उसे देख रहा है। इधर जहान इबो का बनाया ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी लेकर बालकनी में पहुंच चुका था। तभी उसने हंसने की आवाज़ आई। उसने जब उस तरफ देखा तो इबो को रैबिट्स के साथ खेलते हुए पाया। इबो तो उस बनी को गोद में झुला रहा था, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को झुलाती है। ये देखकर जहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। थोड़ी ही देर में वो बनी इबो के चेहरे की तरफ जाने लगा, तो इबो ने तुरंत उसे अपने चेहरे के पास लिया और उसकी फर में नाक रब करते हुए बोला, लिटिल वन तो बहुत प्यारा है। इधर इबो उन बनीज के साथ खुश हो रहा था और जहान दूसरी तरफ जल बुनकर राख हो चुका था। उसे गुड मॉर्निंग किस नहीं मिला, लेकिन इन छोटे छोटे रैबिट्स की हिम्मत तो देखो, उसके हस्बैंड से गुड मॉर्निंग किस ले रहे हैं। जहान तुरंत कमरे में वापस आ गया, कॉफ़ी मग टेबल पर रखा और बिना नहाए वैसे ही तुरंत गार्डन की तरफ भागा, जैसे वो लिटिल बनी उसके हस्बैंड को लेकर भाग रहा हो। पर जैसे ही वो इबो के पास पहुंचा, इबो को उन बनीज के साथ खुश देखकर जहान का मन ही नहीं हुआ कि वो उन्हें डिस्टर्ब करे। जहान ने बस अपना फ़ोन निकाला और इबो की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगा। इबो का तो कोई ध्यान नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। कब उसका हस्बैंड उसके पीछे आकर बैठ भी गया। वो तो तब होश में आया जब किसी की बाहों में ट्रैप हो गया। उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए, पीछे पीठ किसी की दमदार छाती से टकरा गई। तभी एक फैमिलियर सेंट उसे महसूस हुई और वो शांत हो गया, पर वो जल्द ही समझ गया वो किस पोजीशन में है। इबो के बदन पर तो रोमांच आ गए। तभी पीछे से जहान उसके नेक पे नाक रब करते हुए बोला, तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों आए थे स्वीट हार्ट? इबो को समझ ही नहीं आया जहान क्या बोल रहा है, तो उसने पूछा, मैंने कब आपको छोड़ा ओल्ड मैन? इबो अभी भी उस बनी की पीठ पर हाथ फिरा रहा है। ये देखकर तो जहान और भी ज़्यादा जलस हो गया और उसने कमर से पकड़े हुए इबो को और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सबसे पहले तो उस बनी को छोड़ दो।
पर ईवो को तो उस बनी का क्यूटनेस बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, नहीं, मुझे ऐसे ही बताओ। पर जहान तो जिद करने लगा, पहले उसे छोड़ो। जहान ने अभी भी ईवो की नेक में अपनी नाक छुपाई हुई थी, उसे रब कर रहा था। ईवो तो बिल्कुल ट्रैप हो चुका था दोनों बनीज के बीच में। ये ख्याल आते ही ईवो के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी कहीं से आवाज़ हुई और ईवो के हाथ में जो बनी था, ईवो के हाथ से कूदकर भाग गया। अब ईवो का हाथ जहान के सर पर गया। वह उसे थपथपाने लगा और जहान को जब यह महसूस हुआ तो वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह ईवो से स्नगल कर गया। ईवो ने पूछा, क्या मेरा बनी छोटे बनी से जेलस हो रहा था? जहान अभी भी ईवो के नेक में अपना सर छुपाए हुए था। हालांकि उसके गाल बहुत पूरी तरह से लाल हो चुके थे। जिसे छुपाते हुए उसने कहा, नहीं। ईवो तो उसके साथ आर्ग्यू करने वाला था, पर तभी जहान का जवाब उसे याद आया। तो ईवो ने हंसते हुए कहा, तो तुम ये मानते हो कि तुम एक बिग बनी हो? तो जहान ईवो के नेक से हटते हुए बोला, मैं बनी नहीं हूँ। तो ईवो ने कहा, फिर तुमने उस सवाल का जवाब क्यों दिया? फिर वो जहान के गाल पर पोक करता हुआ बोला, तुम बनी हो मिस्टर शहंशाह जहान? पर जहान नहीं माना। नहीं, मैं नहीं हूँ, उसने कहा। वो बनी कैसे हो सकता है? वो तो शाह कॉर्पोरेशन का सीईओ है। उसके लिए फिनिक्स वर्ड ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब ईवो ने भी ठान लिया था, वो जहान को यकीन दिलाकर ही रहेगा। तो ईवो जहान के पकड़ से छूटते हुए बोला, मुझे छोड़ो मिस्टर सीएन। तो जहान ने कहा, क्यों? मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ईवो ने कहा, मुझे बस 1 सेकंड के लिए छोड़ दो, मैं बस आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जहान ने कहा, इसके लिए मुझे छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझे ऐसे ही दिखाओ। ईवो को तो जहान की हरकतों पर बड़ा प्यार आ रहा था। फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोला, मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा। इससे पहले कि जहान कुछ बोले, ईवो ने अपनी गंभीर आवाज़ निकाली, मिस्टर शहंशाह जहान, इस पर एक हस्बैंड को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली डरना चाहिए। जहान तुरंत सीधा हो गया। तो ईवो ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड बाय। ईवो वहाँ से उठ गया तो जहान के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। ईवो वहाँ से उठा, एक रैबिट के पास गया, उसके पीठ पर हाथ फेरा, फिर उसे उठाकर जहान के पास ले आया और उसके पास रख दिया। जहान उसकी सारी हरकतें देख रहा था। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो ईवो ने कहा, चुप रहो। जहान का मुंह अपने आप ही बंद हो गया और ईवो सेटिस्फाइड लुक के साथ अपना फ़ोन निकालकर दोनों की फ़ोटो खींचने लगा। वो फ़ोटो देखते ही ईवो की ज़ोर से हंसी छूटी। तो जहान ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो बो? तो ईवो ने कहा, 1 मिनट रुको ओल्ड मैन। उसने तुरंत जहान को अपना फ़ोन दिखाया। तुम क्या दिखाना चाहते हो? जहान ने पूछा। तो ईवो ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आया? जहान ने कहा, तो ईवो ने हंसते हुए कहा, तुम सच में डम हो ओल्ड मैन। जहान ने कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। तो ईवो ने कहा, हाँ तुम हो, ध्यान से देखो ज़रा। अब जहान भी उस फोटो को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसके दिमाग में क्लिक तो हुआ कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर वो चुप रहा। तभी ईवो ने हंसते हुए कहा, क्या आप दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हो? जहान ने मुंह फुलाकर कहा, नहीं। तभी ईवो ने उस बनी को हाथ में उठाया और जहान को इग्नोर करके उस बनी से बात करने लगा। क्या मेरा हस्बैंड तुम्हारी तरह नहीं दिख रहा क्यूटी? तभी जहान पीछे से चिल्लाया, हे, मैं बनी की तरह नहीं दिखता, मैं शाह कॉर्पोरेशन का सीईओ हूँ, कोई रैबिट नहीं। ईवो ने उस बनी को नीचे रखा और जहान के बिल्कुल सामने आया और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे लिए आप शाह कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर शहंशाह जहान नहीं हो, मेरे लिए आप बस मेरे हस्बैंड हो। जहान को मेरे ओल्ड मैन। अपने हर बात के साथ ईवो जहान के चेस्ट में फिंगर पोक करते हुए बोल रहा था, समझ गए? जहान तो गल्प करते हुए बस ईवो को देख रहा था। वो उसके इतना करीब था कि जहान की बोलती बंद हो चुकी थी। पर जहान का शौक यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। ईवो ने जहान के लिप्स पर लिप्स टिकाए और कहा, आपको पता है क्या? जहान शौक से उभरते हुए बोला, क्या? ईवो ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि बिग बनी पापा के पास बहुत सारे छोटे छोटे बनीज हैं। ईवो हंसते हुए वहाँ से उठकर तुरंत भाग गया। उसे पता था जहान इस बात का जवाब ज़रूर देगा। तभी जहान भी होश में आते हुए पीछे से चिल्लाया, तू ब्रैट, चलो यहाँ आओ। ईवो तो उल्टा ज़ोर से हंसते हुए बोला, ओल्ड मैन, मुझे पकड़ के दिखाओ। तो जहान ने भी कहा, रुको, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो ईवो भी चिल्लाया, देखेंगे फडी डैडी। अब ईवो आगे भागने लगा, उसके पीछे पीछे जहान।
गार्डन में उन दोनों की हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। दोनों भी बिल्कुल जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। करीब 15 मिनट बाद फाइनली जान ने ईबो को पकड़ ही लिया और जैसे ही उसने ईबो को पकड़ा, बैलेंस बिगड़ गया और दोनों ही ज़मीन पर गिर गए, जहाँ पर जान नीचे था और ईबो उसके ऊपर। दर्द के मारे जान ने आंखें बंद कर ली थी। तो ईबो ने तुरंत पूछा, जानगा आप ठीक तो हो ना? जान ने हाँ कहते हुए तुरंत आंखें खोली और अगले ही पल उनके पोजीशंस बदल गए थे। अब ईबो नीचे था और जान उसके ऊपर। अब गल्प करने की बारी ईबो की थी, क्योंकि वो दोनों जब भी इस पोजीशन में आते हैं कुछ ना कुछ बहुत भयंकर होता है। तो ईबो डरते हुए बोला, गो। तभी जान झुककर ईबो के कान में विस्पर करता हुआ बोला, आजकल तुम बहुत नॉटी बन रहे हो वो। तुरंत जान ने वहाँ पर बाइट किया। ईबो के मुंह से आवाज़ निकली तो जान वहाँ पर लगातार बाइट करके निबल करने लगा। ईबो की तो हालत ख़राब हो गई। कुछ देर बाद जब जान सेटिस्फाई हुआ तो वो ऊपर उठा। उसने ईबो को आवाज़ लगाई, वो इधर। ईबो जो आंखें बंद करके बस एंजॉय कर रहा था, जैसे उसने अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनी तुरंत आंखें खोली। उसने पाया जान उसकी आंखों में देख रहा है। तभी जान ने कहा, तुम्हें पता है? ईबो ने पूछा, क्या? तो जान ने कहा, अगर मैं बिग बनी पापा हूँ तो वो ईबो के माथे पर किस करता हुआ बोला, तो तुम उनकी मम्मी हो बेबी बो। ईबो के माथे पर शिकन आ गई। कैसे? उसने पूछा। तो जान ने कहा, क्योंकि तुम मेरी वाइफ ही हो बेबी बो। अगर मैं उनका पापा हूँ तो तुम डेफिनेटली उनकी मम्मी हुए ना। आगे ईबो को कुछ भी बोलने का मौका देने से पहले ही जान ने उसके लिप्स कैप्चर कर लिए थे। ईबो ने तुरंत जान का शर्ट पकड़ लिया। इससे जान और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। जैसे जैसे ईबो मौन करने लगा, जान अब और भी एग्रेसिव होते गया। उसका हाथ नीचे खिसक कर ईबो के चेस्ट तक आ गया। ईबो तुरंत होश में आ गया, आंखें खोली और जान की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही जान को महसूस हुआ कि उसने ईबो पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कस ली, साथ ही उसके लोअर लिप को ही बाइट कर लिया। जब ईबो ब्रेथलेस हुआ, जान उसके एडम एप्पल की तरफ मुड़ गया। अब तो ईबो और भी ज़ोर से मौन कर गया। जान के चेहरे पर स्माइल आ गई। ईबो के नेक पर यहाँ वहाँ किसेस करने लगा। ईबो चिल्लाया, गॉड स्टॉप। ईबो के चेहरे को निहारते हुए उसने पूछा, क्यों? ईबो ने आंखें खोली तो पाया जान उसकी आंखों में देख रहा है। ईबो आगे कुछ भी नहीं बोल पाया, बस वो जान की आंखों में खो गया। तभी जान ने ईबो के गाल पर सहलाते हुए कहा, क्या मेरा लव चाहता है कि मैं रुक जाऊँ? क्या? ईबो के मुंह से निकल गया। जान ये बात देखकर समझ गया कि ईबो ने ये जानबूझकर नहीं किया, तो वो फिर से ईबो के कान के पास चला गया और निबल करते हुए बोला, तो फिर हम कंटिन्यू करें? अभी वो पूरी तरह से होश में आ चुका था। उसने फिर से जान से कहा, नहीं। जान ने पूछा, क्यों? ईबो ने कहा, हम बाहर है का। अब जान ने भी नज़र उठाकर इधर उधर देखा तो वो जगह झाड़ियों से घिरी हुई थी, इसलिए उसने स्माइल करके कहा, हमें कोई नहीं देख पाएगा। तुमने हमारे लिए एक बहुत परफेक्ट जगह चुनी है। अब ईबो ने भी अपने आसपास देखा। उसे तो लगा था जान उसे छोड़ देगा, पर वो तो बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। ईबो ने गल्प किया और जान ने स्मग, क्या हम कंटिन्यू करें? जान आगे बढ़े इससे पहले ही ईबो ने जान के लिप्स पर हाथ रख लिया। क्यों? जान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, हम बाहर है का? तो जान ने पूछा, तो क्या? जान ने पूछा। तभी वो चिल्लाया, अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो? जान फाइनली समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है, पर वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला, उल्टा बस ईबो को देखता रह गया। और ईबो जब ये समझ गया उसके कान लाल हो गए। ये देखकर जान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। ईबो इस स्माइल का मतलब बहुत अच्छे से जानता था, तो वो चटपटाते हुए बोला, मुझे छोड़ो मिस्टर सेन। जान ने कहा, नहीं। तभी वो चिल्लाया, मिस्टर सेन मुझे छोड़ो, ये सही नहीं है। जान ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ईबो ने कहा, हाँ ऐसा ही है। तो जान ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो मिस्टर शावांग, और क्या अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताना गलत होता है? वो फिर से चटपटाते हुए बोला, मिस्टर सेन छोड़ो मुझे।
जान ने फिर भी मना करते हुए कहा, नहीं। अब तो ईबो और भी ज़्यादा छटपटाने लगा। तो जान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर पिन करते हुए कहा, हिलना बंद करो किटन। अब ईबो गुस्से में जान को घूरते हुए बोला, मिस्टर सेन मुझे छोड़ो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। जान ने बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो उन्हें पता चल जाएगा कि शाओवांग ईबो किसे बिलोंग करता है। जान ने ईबो के लोअर लिप पर बैठ किया और कहा, शाओवांग ईबो अपने हस्बैंड सेन शाहजहान को बिलोंग करता है। जान ने दोबारा से ईबो के लिप्स कैप्चर कर लिए, पर तभी वहाँ पर कोई आवाज़ हुई। दोनों चौंक गए। एक तरह से जान की पकड़ ढीली हो गई और ईबो ने तुरंत उसे धक्का दे दिया और वहाँ से भाग गया। जान जब गिरा, ईबो देखना चाहता था कि उसके गगर ठीक तो है ना, पर रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर से इस बिग बनी की पकड़ में कौन आना चाहेगा, जिसने शेमलेस होने की सारी हदें पार कर दी है। जान के समझ में आने से पहले ही वो वहाँ से फुर हो गया। जान भी तुरंत अपने पैरों पर आ गया और ईबो के पीछे भागने लगा। ईबो दौड़ते हुए उस एरिया में आया जहाँ पर बनीज थे। ईबो समझ गया उसे उसके हस्बैंड से बचाने वाले यही लिटिल एंजल्स थे। वो उन्हें थैंक्स भी करना चाहता था। तभी उसे पैरों की आहट सुनाई दी। अब उसके पास आगे भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि तभी उसके पीछे पीछे जान भी उन बनीज तक पहुंच चुका था। ईबो तो वहाँ से निकल गया और वहाँ पहुँचते ही वो समझ गया कि उनके स्वीट मोमेंट्स को किसने ख़राब किया है, इन्हीं लिटिल टेबल्स ने। शुक्र है उसका हस्बैंड यहाँ मौजूद है। वो जैसे ही ईबो का हाथ पकड़ने वाला था, ईबो तो फिर से उसे चकमा देकर भाग गया। जान फिर से उसके पीछे भागे, तभी उसके पैंट को नीचे से किसी ने खींचा। अब जान नीचे झुक गया और उस बनी को हाथ में लेते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटी? वो छोटा बनी उस बेंच की तरफ देख रहा था जहाँ पर उसके दोस्त थे। शायद से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। जान ये बात समझ गया और उसने उस बनी को भी वहाँ पर रख दिया। सभी बनी तुरंत उस बनी को वेलकम करते हुए जान के पास आ गए। तभी जान बोला, मुझे जाना होगा लिटिल वन, आपकी मम्मी को जो पकड़ना है। आप यहाँ पर आराम से खेलो, मैं अपनी वाइफ के पीछे जाता हूँ। जान जैसे ही लिविंग रूम में पहुँचा, उसे जॉन मिल गया, जिसने झुककर उसे ग्रीट किया। जॉन की आवाज़ सुनकर जान ने तुरंत उससे पूछा, मॉर्निंग जॉन, क्या तुमने ईबो को देखा है? जॉन ने किचन से ही ईबो को ऊपर की तरफ भागते हुए देखा था, तो उसने कहा, सर मास्टर वो अभी अभी ऊपर के कमरे में गए हैं। ये सुनकर जान ने कहा, जॉन? यस सर, जॉन ने जवाब दिया। तो जान ने कहा, बस पैनकेक्स और चाय बनाना ब्रेकफास्ट में। तभी वो गार्डन से भागकर सीधा अपने बेडरूम में आ चुका था। एक सोफा पर आंखें बंद करके बैठा था। गार्डन में जो कुछ भी हुआ उसे पता था, अगर वो वहीं से तुरंत नहीं भागा तो शायद वो और जान कुछ तो गलत हरकत कर देंगे। इसलिए वो तुरंत अंदर आ गया था और उसे अपने आप को शांत करना भी तो ज़रूरी था। वो ने सोफा पर अपना सर पीछे झुका लिया था। जब जान कमरे में आया और ईबो को इस हालत में देखा, उसके दिमाग में एक बहुत ही नॉटी आइडिया आया। वो सीधे सीधे ईबो के पास जाने के बजाय सोफ़ा के पीछे से गया और तुरंत ईबो के लिप्स कैप्चर कर लिए। पहले तो ईबो चौंक गया, पर तुरंत जान को रिस्पॉन्स देने लगा। जान के चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ देर बाद जान ने ईबो को चिन से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। ईबो ने चौंक कर पूछा, क्या कहा? जान ने ईबो के गाल पर हाथ फिराया और घूमकर वो ईबो के पास आकर बैठ गया। वो फिर से एक बार ईबो के नेक पर अटैक करने ही वाला था, तभी उसकी नज़र बेड के पास वाले टेबल पर रखे ब्रेकफास्ट पर गई और उसने स्माइल करके ईबो से कहा, बो? हाँ, ईबो ने जवाब दिया। तो जान ने कहा, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स लव। ईबो ने पूछा, क्या गगा को पसंद आया? जान ने हाँ में सिर हिलाया। तब जान ने हाथ बढ़ाकर उस सैंडविच में से एक सैंडविच उठाया और उसका बाइट लेते हुए बोला, ये बहुत ही टेस्टी है स्वीटी। देखकर ईबो ने भी उस सैंडविच का एक बाइट लिया। तो जान ने मुस्कुराते हुए कहा, गगा को ये बहुत पसंद आया। ईबो ने भी उसे थैंक्स कहा। जान मुस्कुराया। उसने एक और सैंडविच उठाया और ईबो के हाथ में थमाते हुए बोला, बोबो, तुम्हें ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर ईबो के माथे पर शिकन आ गई। उसने पूछा, क्यों? अभी तो तुमने कहा कि ये अच्छे बने हैं, फिर तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं इसे दोबारा बनाऊं? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि मैं तुम्हारे किचन को बर्बाद कर दूंगा?
आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।